ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आद्यशक्ति मातु महाकालिकायै नमः। ओम। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 48वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, सभी लोग हनुमान जी के चरित्र को जरूर सुने। इस समय इस भीषण कलयुग में आदमी बहुत परेशान है। शरीर कमजोर होते जा रहे हैं, बुद्धि विकृत होती जा रही है, निरंतर परेशानी आती जा रही है। बिना हनुमान जी सरकार के कोई सुख देने वाला नहीं है। बंधुओं, कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जामवंत जी ने हनुमान जी सरकार की शक्ति को जगाया, उन्हें समझाया कि लंका तुम्हें ही जाना है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने मुद्रिका तुम्हें ही प्रदान की है। हनुमान जी का बल जग गया। हनुमान जी ने अपने बल का बखान किया। उसके बाद में कहते, मेरे गुरुदेव जामवंत जी जो बोलेंगे मैं उनकी आज्ञा सिरधारी करूंगा। उन्हें बड़ा विश्वास हुआ। सुन श्रुति वचन भरोसा देखिए बंधुओं, सुख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के सुखों का वर्णन हमारे शास्त्रों में जरूर बताया गया। एक इंद्रियों का सुख, एक मन का सुख, एक हृदय अर्थात आत्मा का सुख। व्यक्ति के हृदय में जब आत्मा का सुख उत्पन्न होता है तो वह उस परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। क्यों? भगवान आनंद स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। बंधुओं, इसलिए नीति कहती है, नीति कही चाहूं कुशलाई, काज करत धारहु शीतलाई, काज करत धारहु शीतलाई। बंधुओं, बहुत ध्यान से सोचने की बात है। इसलिए नीतियां कहती हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे मनीषी कहते हैं कि कोई भी कार्य करो, कितना ही आपत्ति वाला कार्य क्यों ना हो, हृदय में शीतलता अर्थात शांति रखना। क्यों? यदि हमारे मन में क्रोध आ गया और हम कोई कार्य क्रोध होकर कर रहे हैं तो वह कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा और उसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। कार्य करत जो क्रोधित होई, अवश्य पराजय मानि सोई, अवश्य पराजय। बंधु, इसलिए ध्यान रखना, कोई भी कार्य करें, मैं कहता हूं भजन करें, मैं कहता हूं घर का कार्य करें, या शायद किसी से युद्ध भी करें, तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो क्रोध से क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। क्रोध से हृदय में सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह जब हमारे शरीर में आता है तो स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है।
स्मृति में भ्रम आने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज इस महान कलयुग में क्रोध बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बात बात पे क्रोध, इसलिए तो मनुष्य का शरीर क्षीण हो रहा है, बुद्धि कमजोर हो रही है। जहां देखो वहां क्रोध, जहां देखो वहां क्रोध। बंधुओं, क्रोध से बचिए। शांत हृदय सबकी प्रणाम, पुनि पुनि मिले सबई सुख धाम, पुनि मिले। एक बड़े विचित्र और बहुत नीति युक्त बात है। जब व्यक्ति अपने साथियों से दूर जाता है और इतनी दूर जाता है कि जिसका पता ही नहीं है कहां जाना है, तो वह अपने मित्रों से मिलता है। आज हनुमान जी सरकार सबसे मिले, सबके गले लगते हैं, सबके हृदय मिलते हैं और क्या कहते हैं बंधुओं, धैर्य धारण करना है। क्यों? मेरे को विश्वास है कि मैं सीता को देख के जरूर आऊंगा। क्यों? कार्य करते समय यदि हृदय में आनंद, उत्साह और विश्वास उत्पन्न हो, हर्ष उत्पन्न हो, तो समझ लेना चाहिए कि वो कार्य पूरा होगा। ये नीति की बात है। यदि कोई कार्य करने आप जा रहे हैं, आपके मन में गिलानी है, आप खुद सोच पा रहे हैं कि शायद ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो कार्य नहीं होता है। आत्मा में भगवान बैठे हैं, वो संकेत बतला देते हैं। आज हनुमान जी सरकार कहते हैं मेरे हृदय में बहुत आनंद है, आप लोग यहीं बैठे रहना। जौ लगिया जब तक सीता को देखकर लौट कर आ रहा हूं, मेरे को पक्का विश्वास है कि मेरा कार्य सफल होगा। और बंधुओं, इसलिए स्थान नहीं छोड़ना। आस अवस हो यही सब कोई, मोरे हृदय हरस अति हमारे मानव जीवन का सूत्र है बंधुओं। ऐसा हमारे सरकार ने कहा, सुधा सरस सुख सार यह चंद्र आपद हरण, कृपा करही सरकार ज्ञानी जो सब पथों चलाई। यह चरित्र सुख का सार है बंधु, सुख को देने वाला है, आपदा को दूर करने वाला है। और अवश्य हनुमान जी सरकार की कृपा होगी, जो सत्य मार्ग पर चलता हुआ इस चरित्र को गायन करेगा। बंधुओं, एक प्रमाणित बात है और सत्य बात है। हनुमान जी सरकार का चरित्र संसार में मनुष्यों के कष्ट को दूर करने वाला है, इसलिए आप लोग अवश्य सुने, चरित्र को और लोगों को सुनाएं और अपने जीवन में अपनाएं। बंधुओं, यहां से अब जो गाथा प्रारंभ हो रही है, हमारे इस ग्रंथ का जो पथ है उसका नाम रखा त्रिकूट पथ। और हमारे पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी ने इसी गाथा का नाम रखा है सुंदरकांड। यह सब प्रकार से सुंदर है, सब प्रकार से शांति देने वाला चरित्र है। चाहे हम वैसा सुने, चाहे हम वैसा सुने, चरित्र तो उनका एक है बंधुओं।
भक्त का चरित्र अपार है। कोई लिख नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई गा नहीं सकता, परंतु आज मैं उस चरित्र को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा और हनुमान जी सरकार की कृपा से लिख रहा हूं। मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं, ग्रंथों को लिखना मेरे बस का काम नहीं है, परंतु साक्षात प्यारे परमात्मा ने कृपा की है। मेरा अभिमान न समझिए बंधुओं, यह चरित्र उन्होंने लिखवाया है, और कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करके चलते रहे। सबसे मिलकर के सरकार चलते हैं बंधुओं। आशिक है रघुनंदन ही लाए, चले पवन सुत देह बढ़ाए, चले पवन। ऐसा कह करके भगवान श्री राम को अपने हृदय में बैठाल के, जैसे भगवान को अपने हृदय में बिठाया वैसे उनका शरीर बढ़ गया। बंधुओं, जब व्यक्ति भगवान को हृदय में बैठाल करके चलता है तो उसका कठिन से कठिन कार्य पूर्ण हो जाता है, और जब व्यक्ति कहता मैं कर रहा हूं तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, वो प्यारे ब्रह्म परमात्मा हृदय में होना चाहिए। जैसे भगवान को हृदय में बिठाया और आगे चलते हैं। मरत सरस लपिलांग लगाए, गिरि महेंद्र ऊपर हनुमाए, गिरि महेंद्र। बंधुओं, इस प्रकार से आत्मा में उत्साह, आनंद, उमंग भरते हुए हनुमान जी छलांग लगा देते हैं। कहाँ के लिए? सामने बहुत ऊंचा पर्वत खड़ा था जिसका नाम है महेंद्र। हनुमान जी सरकार ने सोचा महेंद्र गिरी पर चढ़ें, वहां से लंका की ओर चलेंगे। सही बात है, यदि आप ऊंचाई से निचाई की ओर जाएंगे तो कम जा पाएंगे, यदि आप ऊंचाई से नीचे की ओर जाएंगे तो ज्यादा जा पाएंगे। ये हमारा मानव जीवन का एक बहुत सुंदर गुण है। सरकार ने छलांग लगाई, कहां पर पहुंचते हैं? महेंद्र गिरी पर्वत पे। ये सामान्य पर्वत नहीं है, नहीं नहीं, देखिए पर्वत क्या है। ये महेंद्र पर्वत इंद्रदेव के द्वारा रचित इंद्र का स्थान है। जब इंद्र भूमंडल पर आते हैं कभी कभी तब इस पर बैठते हैं, इस पर बैठ करके चारों तरफ निरीक्षण करते हैं। और इस महेंद्र पर्वत में शेर, हाथी, हिरण, बड़े बड़े नाग निवास करते हैं। ऐसे नाग हैं वहां जिनके फन के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह है। स्वस्तिक अर्थात हम अपने देहाती भाषा में बोले सातिया। ऐसे नाग इच्छाधारी होते हैं, परंतु वो महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। और बंधुओं, आगे हम सुनेंगे इसी पर्वत पर भगवान परशुराम जी तपस्या करते हैं। उनका स्थान, तपस्या स्थल भी महेंद्रगिरी पर्वत है। परशुराम प्रभु आश्रम पावन, परम तेज में अधिक सुहावन,
विचार करने की बात है। महेंद्रगिरी पर्वत पूरा प्रकाशमान था। हाँ, वहां की शिलाएं प्रकाशित हो रही थी, वहां के वृक्ष, वहां की लताएं प्रकाशित हो रही थी, वहां कर रहने वाले सभी जीव प्रकाशित हो रहे थे। पूरा पर्वत प्रकाश स्वरूप था। हनुमान जी सरकार छलांग लगाते हैं और जैसे अपना वजन लेकर के, अपनी शक्ति, अपनी ताकत लेकर के महेंद्रगिरी पर्वत पर कूदते हैं, तो क्या हुआ? हनुमान पर सदवीरा भई सकल जीवन मन पीरा भई। बंधु, हनुमान जी सरकार ने जैसे महेंद्र पर्वत का स्पर्श किया, वैसे वहां पर रहने वाले पूरे जीवों को बड़ा कष्ट हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि जितना वजन महेंद्र पर्वत का था, उससे कई गुना वजन तो हनुमान जी सरकार का था। अब आप विचार करें, पर्वत हिलेगा कि नहीं? बंधुओं, ऋषि मुनि गिरिवर छालन लागे, परशुराम राखे भय त्यागे, परशुराम। बंधु, जो ऋषि मुनि वहां तपस्या करते थे, वे सब के सब पर्वत छोड़ करके भागने का विचार बनाने लगे। भगवान परशुराम जी ने देखा, वो अपने आश्रम के बाहर निकले और ऋषि मुनियों से कहा, तुम लोग शांत रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये हनुमान जी हैं, ये कोई रावण पक्ष के नहीं हैं, ये अपने पक्ष के हैं, परंतु इनमें एक वजन है इतना। ऐसा कहकर भगवान परशुराम जी हनुमान जी सरकार के सामने आते हैं। हनुमान जी ने जैसे परशुराम जी को देखा, मन में विचार तो करते हैं कि ये कोई ना कोई तो है, और ये सामान्य ऋषि तो नहीं है। हनुमान जी सरकार सोच रहे हैं कि परशुराम जी प्रणाम करें हमें, और परशुराम जी सोच रहे हैं कि हनुमान जी हमें प्रणाम करें। उधर परशुराम है, इधर हनुमान राम है। हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं भगवान श्री राम। बंधो, परशुराम ने पहचान लिया, तो भगवान परशुराम ने क्या किया? एकदम से अपने दोनों हाथ जोड़े, परशुराम प्रभु जप तप धारी, हनुमान भगवान के अवतार थे। उन्होंने जैसे हनुमान जी के हृदय में देखा भगवान राम बैठे हैं, परशुराम जी ने माथा झुका दिया, प्यारे प्रभु आप तो मुझे जनकपुरी में मिले थे। भगवान हंस करके कहते, परशुराम तुम मेरे ही अंश हो, मैं हनुमान जी के साथ जा रहा हूं लंका, क्योंकि कार्य मेरा है, कर रहे हैं ये, इसलिए मुझे अपने कार्य को पूरा करवाना है। परशुराम जी ने जैसे प्रणाम किया, वैसे हनुमान जी सरकार प्रसन्न हो गए और तत्काल उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया। बंधुओं, आज दो महान शक्ति एक साथ मिलती हैं। भगवान परशुराम जी ने हनुमान जी सरकार को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, और हनुमान जी सरकार से क्या बोले? मैं जानू तब राम दूत सब जग भगवंदन, राम दूत। परशुराम जी बोल रहे हैं, मैं जानता हूं, ये अंजनी नंदन, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम्हारा नाम हनुमान है। सारे संसार
कि प्रतिभा तुम्हारे शरीर में समाई हुई है, तुम परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, मैं जानता हूं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ऋषिराज, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैंने आपके विषय में कभी सुना नहीं, आप कृपा करके बताएं, अपना परिचय तो दें। परशुराम जी हंस करके बोलते हैं, पवन पुत्र, मेरे विषय में सुना तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे विषय में ना सुना हो, पर हां, अभी मेरे प्रथम बार है। हनुमान जी सरकार कहते ऐसा? परशुराम बोले, सुनो, शक्ति भक्ति आत्म गुण धारा, परशुराम जानत संसार, परशुराम जानत संसार। शक्ति भक्ति तेज तपस्या, इस कर्म के द्वारा तो मुझे संसार जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं पवन पुत्र, मैं दुज परशुराम हूं। वो भगवान परशुराम। हनुमान जी फिर से चरणों में गिर गए। आप प्यारे प्रभु परशुराम हैं? बोले, मैं परशुराम हूं, और मैं जानता हूं जो मैंने प्रणाम किया है सबसे पहले वो तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम विराजे हैं। शांति से बैठिए, आराम करिए, उसके बाद आगे जाइए। हनुमान जी सरकार कहते हैं, प्रभु अब मैंने विश्राम करना छोड़ दिया है। नहीं, अभी तक तो जहां थोड़ा मोड़ा विश्राम देता रहा हूं, लेकिन अब विश्राम लेना मैंने छोड़ दिया, मैंने संकल्प कर लिया है। क्या संकल्प किया है? बोले, जब तक माता जानकी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं ना विश्राम करूंगा और ना सोऊंगा। अच्छा, ऐसे प्रणधारियों का प्रण पूरा होता है। अंजनी नंदन संसार के हर जीवों को अपने प्राण बहुत प्रिय लगते हैं। शरीर कोई भी मिले, परंतु उसको अपना उस शरीर से प्यारा कोई दूसरा शरीर लगता ही नहीं है। यही हमारे इस सृष्टि की विशेषता है। यदि व्यक्ति को या किसी अन्य जीवों को ऐसा लगे कि मेरा शरीर अपावन है तो वह घृणा करने लगेगा, लेकिन नहीं, वह ये सोचता है मैं ही सब कुछ हूं। जैसे गाय सोचती है मैं सब कुछ हूं, तो सुअर भी तो सोचता है कि मैं सब कुछ हूं। यदि उसे मारोगे तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, बचेगा। इस सृष्टि का नियम है। पूरे के पूरे ऋषि मुनि आश्रम छोड़ के भागने लगते हैं। हनुमान गिर शिखिर चढ़ निरख्यो नयन निहार, लहरत निधि करि गर्जना, जल तहां भर्यो अपार। बंधु, हनुमान जी सरकार और ऊंचे शिखर पर चले गए। वहां जाकर के उन्हें समुद्र को देखा। अथाह समुद्र लहरियां ले रहा है, न आर है न पार है, समुद्र का कोई पता नहीं है। और गर्जना कर रहा है समुद्र। समुद्र में रहने वाले जीव, समुद्र में रहने वाली मछली, समुद्र में रहने वाले ग्रह मकर सब बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे जलजीव निकले जो पूरे एक ही ओजन के हैं, इतने बड़े बड़े हैं।
हनुमान जी ने चारों ओर देखा, निधि प्रताप रखी परम उदारा, नभ मार्ग कर कीन्हे विचारा, नभ मार्ग कर कीन्हे विचारा। हनुमान जी ने सोचा समुद्र तैर के जाने में तो कोई फायदा नहीं, इतने अपार जंतु हैं तो इनसे युद्ध करना पड़ेगा या फिर इनका वध करना पड़ेगा, और मैं इन प्राणियों को संताप देना नहीं चाहता, इसलिए आकाश मार्ग से जाने का उन्होंने विचार किया। आकाश मार्ग अच्छा रहेगा, आकाश मार्ग से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से बंधुओं हनुमान जी सरकार तैयार होते हैं, भगवान परशुराम जी से फिर प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने कहा, अंजनी नंदन तुम योग के विधान हो, योग का अनुष्ठान करो, योग का साधन करो। योग का साधन करोगे तो तुम्हें अपना शरीर हल्का समझ में आएगा और आकाश में उड़ने की ताकत आ जाएगी। अंजनी नंदन कहो तो मैं साथ में चलूं? आप बोले हां मैं साथ में चल सकता हूं, उड़ के जा सकता हूं, लंका में सीता का पता लगा सकता हूं, और रावण को मैंने देखा है, रावण से मेरी बातचीत हुई है, मैं रावण से कुछ कह सकता हूं। हृदय में बैठे भगवान श्री राम ने हनुमान जी सरकार से कहा कि नहीं, यदि भगवान परशुराम चले गए तो तुम्हारा चरित्र कमजोर पड़ जाएगा। हनुमान जी सरकार ने कहा, प्रभु आपकी जय हो, आप भी उड़ना जानते हैं, ये मैं जानता हूं, क्यों आप प्रतिदिन कैलाश जाते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। महेंद्रगिरी पर्वत से प्रतिदिन कैलाश जाते हैं और प्रतिदिन कैलाश से लौट के आते हैं। जितना यहां से कैलाश है ना उतना ही तो समुद्र है, लेकिन प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, मैं स्वयं जाकर के अकेला चला जाऊंगा और माता जानकी का पता लगा लाऊंगा। इस प्रकार से भगवान परशुराम और हनुमान जी के बीच संवाद हुआ। परशुराम ने आशीर्वाद दिया, जाइए अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। बंधु हनुमान जी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, कहां? समुद्र पार करने के लिए। गाथा बड़ी परम मनोहर है, आप सब इसी प्रकार से श्रवण करते रहिएगा। आज इस गाथा के चरित्र को मैं यहीं विश्राम देता हूं, अपनी वाणी को भी विश्राम देता हूं। आप लोग मेरे साथ एक बार आकर के बहुत ऊंचे स्वर से बोलिए, हनुमान जी सरकार की